हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का वो टॉपिक जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, यानी शुरुआत से शुरू करते हैं उसको। जैसे ऐसे मान के चलिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार देख रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पर जो गणित है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथमेटिक्स की पूरी बुक है वो ट्रिग्नोमेट्री पर ही रिलेटेड है। जैसे 11th में जाके पढ़ेंगे आप, 11th में तो एक चैप्टर ही है ट्रिग्नोमेट्री का केवल, लेकिन जैसे 12th में पहुँचेंगे आप तो इंटीग्रेशन है और आपका डिफरेंशिएशन है, टोटल ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब आप इसमें अगर इंटरेस्ट लाएंगे तो सीख पाएंगे, क्योंकि रिलेशन इतने हैं इसमें कि एक क्वेश्चन करने में कितने रिलेशन आपको लगाने पड़े इसका कोई पता नहीं होता, क्योंकि हर अगला स्टेप एक नए रिलेशन को लेके आता है। तो ये सब हम कब कर पाएंगे? जब शुरुआत से उसे सीखते हुए चलें और रिवीजन करें तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छी तरीके से आ जाती है। तो आज हम सीखते हैं थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आगे आपके काम में आएगी। तो शुरू करते हैं। और अधिकतर जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। ठीक है, अब पहले जो टॉपिक हुआ करते थे वो मैथ से हालांकि हटा दिए गए हैं, किसी प्रकार के ट्रायंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है, लेकिन कोर्स अब बहुत कम कर दिया गया है, तो अब उतना नहीं है, ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। वो आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात है वो एक तरीके से बहुत कम यूज होती है 10th क्लास तक ही। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हमने थीटा मान लिया। अगर इस एंगल को हमने थीटा मान लिया तो थीटा के जो अपोजिट साइड है, जैसे ए बी है, ये परपेंडिकुलर हो गई। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और ये हमारा हो गया बेस। दैट इज P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। अब इसके रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन, मतलब स्पेलिंग इसकी और भी है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे उसको साइन ही केवल पढ़ेंगे बस। साइन, कॉस और टेन। अब इसके रेसिप्रोकल होते हैं 3। मेन पॉइंट हमारे 3 ये हो गए। अब इनके रेसिप्रोकल है, तो कॉस, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये एंगल यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, अब इनकी सबकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जो स्टार्टिंग से चलते हैं, हमें यहाँ से ये पता होना चाहिए। आपको उसके याद करने के लिए बहुत से रिलेशन आपको बताए जाएंगे कि इनको कैसे लर्न रखा जाए, वो भी आप अपना सीख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है पहले साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। और ए बी को हमने माना है P और ए सी को माना है H। इसी प्रकार से कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है BC और हाइपोटेनियस है AC, दैट इज B अपॉन H। इन द सेम वे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू P अपॉन B। अब इनको याद करने के लिए बहुत से रिलेशन हैं, आप अपने हिसाब से जो रिलेशन बना के याद करना चाहें उनसे कर लें। अब देखिएगा हमारे पास 3 जो बचे, कॉसेक, सेक और कॉट, वो इनके रेसिप्रोकल हैं। तो कॉस, इसका कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज हम इसको ये लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने कहा कि कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, या साइन थीटा इक्वल टू लिखना चाहो तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से P अपॉन 1 अपॉन P अपॉन H। H फर्स्ट पे चली जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा H अपॉन P, यानी इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो H अपॉन P हो गया। इन द सेम वे कॉट थीटा, या सेक लिख लीजिएगा, पहले आगे पीछे लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा सेक थीटा। तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cos theta, that is 1 अपॉन B अपॉन H। H पहले पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा H अपॉन B। और लास्ट इसी प्रकार से cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो आप tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा B अपॉन P। इतना आपको लर्न रखना ही पड़ेगा, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लगा के इसको याद रखें। अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये आपने बहुत बेसिक क्लास यानी 5th 4th यानी 6th से ही पढ़ा होगा।
तो देखिएगा नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के कई रिलेशन हैं, बेसिक रिलेशन जिनको स्टार्ट से सीखना पड़ता है, वो हम यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्या है, इस रिलेशन में हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। एक बार आप ए सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दैट इज डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए सी। सेकेंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी सी। थर्ड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी। स्क्वायर साथ में रहेगा। 3 बार डिवाइड करेंगे, 3 रिलेशन का आपको 3 रिलेशन प्राप्त हो जाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड रिलेशन होंगे। तो समझिएगा फर्स्ट डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए सी स्क्वायर से हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिएगा ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये तो कटिंग हो गई थी, आ गया हमारा 1। ए बी अपॉन ए सी देखिएगा हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी अपॉन ए सी मीन्स है आपका साइन थीटा। ए बी अपॉन ए सी क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। दैट इज ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। बी सी अपॉन ए सी हमने क्या लिखाया है, बी सी अपॉन ए सी को लिखा है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको ये समझना है कि अगर हम ये ब्रैकेट हटाएं तो क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन थीटा स्क्वायर लिखें। ठीक है, ये एंगल है, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे। जैसे बाई दी हुई अगर आपको ये गिवन हो कि साइन 30 का होल स्क्वायर, अब आपसे ये कहा जाए इसका ब्रैकेट आप हटाइएगा तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 30 लिखें या साइन 30 का स्क्वायर लिखें। अगर आप साइन 30 का स्क्वायर लिखते हैं तो आप ये गलत लिखते हैं। हमेशा लिखा जाएगा हमारा ये जो रेशियो है इसका स्क्वायर करना, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है। ठीक, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम साइन 30 वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन 30 वैल्यू का मतलब है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आगे हम बताएंगे। तो अब हमारा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1/। तो फाइनली इक्वेशन बन जाती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, के बेस पर आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम आगे और क्वेश्चन भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस थीटा। इसी से हमने ये 2 इक्वेशन और जनरेट कर लिए। ये मेन रिलेशन है। ये साइन में लिखा, हम इसको ये भी तो लिख सकते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 एक्स्ट्रा रिलेशन आप चलिएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम को अभी हमने AC से डिवाइड किया था, अब की बार आप BC से बोथ साइड्स को फर्स्ट मान के चलते हैं। अगेन डिवाइडिंग फर्स्ट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज कि AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। AB अपॉन BC को आप यहाँ से देख लीजिएगा कि हमने क्या लिखा, AB अपॉन BC लिखा हमने टेन थीटा, दैट इज इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC को हमने लिखा हुआ है AC अपॉन BC, सेक थीटा लिखा होगा AB अपॉन AC अपॉन BC मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस में हमारा ये लिखा हुआ हाइपोटेनियस अपॉन, तो सेक थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन हमारा यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट बन के ये आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये लिखा जा सकता है,
चाहे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, लेकिन आप इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे यहाँ से हमने 1 प्रूफ किया तो इसको भी 1 प्रूफ कर लिया, लेकिन आपका यूज में बहुत ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट को एक बार आप ए बी से डिवाइड करेंगे, पहले ए सी से किया फिर बी सी से किया, अब ए बी से डिवाइड करेंगे तो एक रिलेशन और मिलेगा। अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर, तो अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बच गया हमारा 1। बी सी अपॉन ए बी आप देख लीजिएगा, बी सी अपॉन ए बी ये होगा आपका कॉट थीटा की इक्वल बी सी अपॉन, हाँ बी सी अपॉन मतलब ये बी सी अपॉन ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पर हम लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, कॉट थीटा की इक्वल है, तो यहां लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और ए सी अपॉन ए बी आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ए बी अपॉन ये ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी यानी एच अपॉन पी दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक तीसरा इक्वेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रूफ हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आगे और अगर हम जनरेट करना चाहते ये लिखा जा सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम का इन कॉन्सेप्ट में हमने यूज किया है और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ से प्रूफ किए हैं। ठीक, इसमें थोड़ा और इसी के बेसिक में ये देखिएगा कि साइन टेन थीटा इक्वल टू टेन की वैल्यू साइन कॉस में क्या होती है और कॉट की वैल्यू साइन कॉस में क्या होती है, इन्हीं रिलेशन से हम उसको समझ पाएंगे, आप इतना नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन की वैल्यू साइन और कॉस में क्या होती है, तो देखिएगा ये हम डिवाइड करते हैं इसको एक तरीके से, नाउ वी हैव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है P अपॉन एच और कॉस थीटा की वैल्यू है B अपॉन एच। पहले से तीसरे दूसरे से तीसरे नंबर का जो चौथे नंबर का पॉइंट होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है P अपॉन B, और ये P अपॉन B किसके इक्वल होता है वो आप यहां से देखिएगा, P अपॉन B दैट इज टेन थीटा। तो यहां से हमारा ये रिलेशन ये फाइंड हो गया है कि टेन की वैल्यू साइन कॉस में होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन द सेम वे अगर हम चाहें तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक रिलेशन हमारा यहां से फाइंड हो गया कि टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब इनका हम दोनों तरफ का रेसिप्रोकल अगर हम करते तो इसके लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन, या तो यहां से फाइंड कर लो, नहीं तो आपके पास जैसे साइन अपॉन कॉस किया था आप कॉस अपॉन साइन करके देख लीजिएगा, आएंगे लौट के वहीं। तो हम उतना ना बता के यहीं से रेसिप्रोकल कर रहे थे। 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू हमने आपको बताया कॉट थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज कॉट थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से हम ये सीख पाए हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतना हमने बेसिक में आज सीखा है। अगले क्लास में इसमें और भी अभी बहुत कुछ है वो सीखेंगे, लेकिन इस क्लास में इतना ही, दैट्स